अपने सारे कार्यकर्ता साथियों से मिलने के लिए आए। जैसे कि आप सभी को पता है, इनेलो और बीएसपी का गठबंधन है। किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता साथियों में तालमेल बना रहे और क्या रणनीति लेकर के हम दोनों को मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए, इन सारी तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है और बड़ा अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। और इनेलो का और बीएसपी का जो कार्यकर्ता साथी है हमारा, बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से इस चुनाव के अंदर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पार्टी से आपको उम्मीदवार बनाया जा रहा है रानिया विधानसभा से। आप पीछे भी इनेलो ने 2 विधायक दिए हैं, लेकिन दोनों विधायक जो पार्टी को छोड़ कर चले। देखिए जी, इंडियन नेशनल लोकदल ने विधायक दिए हैं, हमने उनको मान सम्मान दिया है। हमारे कार्यकर्ता ने उनके लिए मेहनत करी और इनेलो के वोटर ने उनको वोट देने का भी काम किया। अब उनके मन में क्या मंशा आती है, उनके जाने के क्या कारण रहते हैं, वो वही बताएंगे आगे। हमारा दायित्व इंडियन नेशनल लोकदल का रानिया की जनता के प्रति एक अच्छा प्रतिनिधि देने का है और एक ऐसा प्रतिनिधि देने का है जो रानिया के लोगों के बीच में रहे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे और जननायक चौधरी देवीलाल जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का। हमने हमेशा इसका प्रयास करा है, इसीलिए हमारा एक बड़ा पुराना और अटूट नाता है और इस नाते को हम हमेशा आगे बढ़ाने का काम करें। हरियाणा में इनेलो बसपा का जो गठबंधन हुआ है, क्या लगता है ये गठबंधन जीत की ओर ले जाएगा? देखिए जी, बिल्कुल लेके जाएगा। पहले भी जब इनेलो का और बीएसपी का गठबंधन हुआ और जब जब चुनाव तक ये गठबंधन आगे चला है, हमेशा दोनों ही दलों को फायदा भी मिला है और प्रदेश के अंदर इनेलो बीएसपी सत्ता की ओर गई। आपके दादा रंजीत सिंह भी रानी हल्के से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो क्या पारिवारिक जंग रहेगी? देखिए, इसके अंदर की पारिवारिक जंग नहीं होती, पारिवारिक चीजें अलग होती है, ये राजनीतिक चीजें हैं और राजनीतिक तौर से हम चौधरी रणजीत सिंह जी की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। भाई उनकी सोच बीजेपी के साथ मिलती है, उनकी सोच आरएसएस की, नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की विचारधारा से मिलती है, हमारी नहीं मिलती। हमारी विचारधारा बड़े चॉइस साहब की और हम उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यदि वो किसी के और की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहे, वो उनकी मर्जी है। इस चीज का कोई पारिवारिक उससे नहीं होता। भाई आपने लोगों के काम करने हैं, लोगों के काम लोगों के बीच में रह करके किया जाता है, फिर चाहे वो कोई हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो कोई और हो। हम गलत को गलत ही कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपके दादा जी रानिया से विधायक भी रहे हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन उनके मंत्री रहते हुए हल्के के जो काम नहीं हुए। आप हल्के के काम की कर रहे हैं, जो कोई काम हुए थे लोगों के, उन्होंने तो वो भी रुकवाने का काम करे। कितने तो ऐसे परिवार हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी पाइपलाइन जाया करती थी घगर के अंदर, उनकी मूंगे तोड़वा दी, उनकी पाइपलाइन निकली। कितने ऐसे परिवार में जानता हूँ, कितने ऐसे गांव में जानता हूँ जहां पर आम आदमी को तंग किया जाता है कि भी उनके घर कभी बिजली की रेट बढ़ा दी, कभी कुछ करा दी। ये सब पावर का अब्यूज है कि लोग नहीं पसंद और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज बीजेपी से और उनसे लोग कट के और वापस इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ जा रहे हैं। आपके पिताजी ने कई बार मंत्री पर आरोप लगाए हैं कि मंत्री जी शरेआम जो है नशा बिकवाते हैं। देखिए जी, ये बिल्कुल सच्ची बात है। उनके साथ जिस प्रकार के लोग घूमते हैं, उनके साथ जिस प्रकार के लोग बैठते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो सभी नशे के कारोबार के अंदर, जिनके ऊपर पहले भी इल्जाम लग चुके। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वही लोग हैं जो आज भी हमारे इलाके में, इस एरिया में नशा बिकवा रहे हैं और ये उन्हीं की गाड़ी में चढ़े फिरते हैं। आप मैदान में उतरे, क्या लगता है रानिया विधानसभा से इनेलो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? रानिया से जी, इनेलो ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन करा है, ये कोई आज की बात नहीं है, वो पुरानी बात है। और जैसे मैंने कहा, रानिया की जनता के साथ, रानिया की धरती के साथ हमारा आज का नहीं, बहुत पुराना नाता है। जब रानिया हल्का नहीं भी होता था, कई गांव इलाहाबाद में आते थे, कई गांव रोड़ी में आते थे, उससे भी पहले के बड़े चोई साहब के समय से हमारा बहुत पुराना नाता रहा है। बनाए हो तो इनके पीछे एक बड़ो कारण हो कि भी चौटाला साहब को एक सपना हो तो कि भी मैं खेत के ताई आपने सिरसा जिले के अंदर हर खेत में गगर को पानी खुल भी मौके आपने पूरा को नहीं हो उसको, पर भगवान सुख रखे, थारो राज बने तो आ चीज भी आने वाले टाइम में आपको पूरा करा। और भी ये तेरी बात है, सारी और भी है तो अब आगे आप और करता रहूंगा। एक आज दिया आएगा तो एक यो तो और मैं देगी जाऊंगा। आने वाली 13 तारीख ने बीजेपी का जगह अपना नेता है चौधरी अभय सिंह जी, बहन मायावती जी, एक फैसलो करे कि आप सरकार जो भी है मिलकर चलाऊंगा, मिलकर लड़ांगा। आप बांगो गठबंधन तो हो गयो, बांगो तालमेल बैठ गयो,
अब अपन अपना बीएसपी वाला जगह भाई बांग्सा के तालमेल बिठा और भी चीज ने ध्यान में रखते हुए 13 तारीख ने चौधरी अभय सिंह जी एक मीटिंग रखाई है। पूरे सिरसा लोकसभा की मीटिंग रखी हुई है, सुबह 11 बजे नहीं है। फायदा तो जदी हुए जब आपने लोकदल जीता है। आई एक जी हमारी बेनती आने वाले समय में चुनाव जल्द आवेगा। मैं तो एक ही चीज कहूंगा जी, आप ज्यादा लोगों ने जोड़ा, बड़े चोई साहब की विचारधारा जुड़ेगा आप लोग, आप खेत जमीन जुड़ेला लोग, आप मजदूरी करनी लोग, और आपने ऊपर विचारधारा बड़े चोई साहब वाली ही फिट बैठी। अपन जब विकास दिखे तो अपन पसंद वही आवे जो चौटाला साफ करता, कि भी जकी चीज एक बार कह दी महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाती। आज भी कितना ऐसा गांव है, कितनी सी गलियां है, विभागे ऊपर जाओ अपन कोई दिक्कत कौन मिले, खड्डो कौन मिले। और भाई इसी गलियां इसी सड़कें हैं जो चौटाला साहब आज 20 साल पहले राज में बने। भाई गलियां भाई सड़क आज भी इतनी पक्की है, और जबकि नई नई बढ़ने लगी